हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सबसे ज्यादा परेशान करता है जनरल एंट्री में चेक के ट्रांजैक्शन। चेक के ट्रांजैक्शन क्यों परेशान करते हैं कि जनरली हम क्रेडिट या कैश के ट्रांजैक्शन हमने पढ़ ली है अभी तक। मैंने लास्ट वीडियोस आपको कई सारी अपलोड की हैं जनरल की। तो जनरल के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, हर तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अब मिल जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल एंट्रीज का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखेंगे। ठीक है, कि चेक आता कैसे है, चेक जाता कैसे है। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। मैं आपको इसका पहले थोड़ा सा 2 मिनट बेसिक बताता हूं। देखिए, जब भी हमें किसी से चेक मिलता है, ये 2-3 चीजें आप याद रखिएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, आपको बहुत इजी हो जाएगा ये। देखिए, जब भी हमें बिजनेस में किसी से चेक मिलता है और अगर हम उसको डिपॉजिट नहीं करते हैं बैंक में, तो उस चेक को हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। वो चेक जब हमारे पास आता है तो उसको हम लिखते हैं कैश। ठीक है, और अगर हम उसको सेम डे में बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो वो कैश की जगह क्या हो जाता है, बैंक, क्योंकि रिसीवर कौन होती है, बैंक। जैसे अगर हमें आज फॉर एग्जांपल अगर हमें आज किसी से चेक मिला और हमने आज उसको डिपॉजिट नहीं करा, तो उस चेक को हम कैश की तरह ट्रीट करके एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी मिला है। ठीक है, इसी तरह हम अगर किसी को चेक देते हैं, एक तो हो गया चेक रिसीव हुआ तो हम कैश की तरह लिख लेंगे, अगर जमा नहीं कर रहे, डिपॉजिट नहीं कर रहे तो हम फिर उसे कैश लिख लेंगे। लेकिन अगर हम किसी को चेक इशू करते हैं, हमें किसी को पेमेंट करना था, हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं, तो चेक जब हम इशू करेंगे तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, हमारे अकाउंट से हमारी बैंक, हमारा जिस बैंक में अकाउंट है हम उसके लिए चेक इशू करेंगे और वो पेमेंट कर देगा, तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो 2 चीजें होती हैं, जब भी बैंक में कोई चीज डिपॉजिट करते हैं तो बैंक रिसीवर होता है, बैंक को हम डेबिट करते हैं, और जब भी हम कोई चीज बैंक से विड्रॉल करते हैं या चेक इशू करते हैं, वहां से चेक कैश विड्रॉ होता है, तो गिवर बैंक होती है, तो वहां पर देने वाली बैंक होती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। चलिए, आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको अभी चेक से रिलेटेड एंट्री नहीं करवाई है, इसी क्वेश्चन में मैं पूरी चेक की एंट्री लेकर आया हूं कि कैसे हमें चेक मिलता है, कैसे हम उसको डिपॉजिट करते हैं, कैसे हम चेक किसी को इशू करते हैं, कैसे चेक डिसोनर होता है। आपने सुना होगा चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, हमने चेक बैंक में जमा किया, वो बाउंस हो गया। हमने किसी को पैसा देना था, हमने चेक दे दिया और वो जाके बैंक में गया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, डिसोनर। तो देखिए, डिसोनर क्यों होता है, जैसे हमें किसी से चेक मिला, बिजनेस में हमें किसी से कैश लेना था, उसने हमें चेक दिया और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करा। अब अगर उस कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो वो बैंक क्या करेगी, उस चेक को डिसोनर कर देगी, बैंक से चेक डिसोनर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, ये सारी कंडीशन इस क्वेश्चन में आपको मिली है। तो चलिए जुड़े रहिए आप इस क्वेश्चन से। फर्स्ट एंट्री देखते हैं। जनरल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट के 2 कॉलम है। यहां पर डेट का कॉलम नहीं आया है तो मैं बना देता हूं डेट का कॉलम। देखिए, यहां इसको यहां ले आते हैं हम, डेट का कॉलम यहां से बना देते हैं, ये बन गया डेट का कॉलम। ठीक है, इसमें कॉलम में नहीं बनाता, इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, ये डेट का कॉलम हमने बना दिया है। ठीक है, ये बन गया डेट का कॉलम। चलिए, तो शुरू करते हैं हम हमारी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी टिपिकल एंट्रीज हैं। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्या क्या जनरल एंट्री होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री हम बात करें, इसको मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, देखिए, ए चेक वर्थ रुपीज 19,800 was received in full settlement of debt due from Ahan रुपीज 20,000। यहां तक समझते हैं हम। इसका मतलब ये है कि हमें अहान अहान हमारा एक कस्टमर है, अहान से हमें 20,000 रुपीज लेना थे। अहान से कितना अमाउंट लेना था हमें, 29,000। लेकिन हमें अहान से फुल सेटलमेंट में एक चेक मिला है 19,800 का। अब देखिए, हमारा कोई कस्टमर था जिससे हमें कैश लेना था, उसका नाम है अहान। अहान से हमें 20,000 रुपए लेना था, लेकिन अहान से हमें मिले कितने हैं, 19,800, 19,800। ठीक है,
तो बाकी का फुल सेटलमेंट हो गया। अब फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब हम अहान से कुछ नहीं लेंगे, मतलब फुल सेटलमेंट हो गया। जैसे हमने अपने फ्रेंड को किसी को लोन दिया, रुपए दिए कैश 1000 रुपए, उसने लौटाए हमें, हमने कहा चलो ठीक है 900 दे दो, 900 रुपए दे दो, बाकी का पैसा छोड़ देते हैं। तो छोड़ना मतलब बिजनेस में होता है इसका सेटलमेंट होना। सेटलमेंट का मतलब है कि बाकी का जो पैसा हमें उस कस्टमर ने नहीं दिया, तो वो पैसा जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री आगे ही लिखा है, दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने उस चेक को इमीडिएटली तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बहुत लंबी एंट्री हो गई। क्या हुआ है समझो, हमें कस्टमर से 20,000 रुपए लेना था, उसने हमें 19,800 रुपए का चेक दिया और फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब हमने 200 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया, और वो जो चेक हमारे पास आया था उसको हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में डिपॉजिट किया मींस चेक बैंक गया। रिसीवर कौन है, सबसे पहले रिसीवर की बात करें तो रिसीवर है बैंक, क्योंकि वो चेक कहाँ चला गया, बैंक में। तो हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम किसको डेबिट करेंगे, बैंक को, क्योंकि वो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। अगर हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते और कस्टमर ने हमें चेक दिया, तो हम बैंक की जगह लिखते कैश, वो कैश हमारे पास आता है, चेक नहीं लिखते, हम क्या लिखते उसे, कैश। और तब जब हम उसे बैंक में डिपॉजिट करते तब हम बैंक टू कैश एंट्री कर देते। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब हमें 20,000 रुपए लेना था, 20,000 अमाउंट रिसीव होना था, लेकिन रिसीव हुआ है 19,800। तो 200 रुपए कहाँ गए, डिस्काउंट। इसका मतलब हमने 200 रुपए उस कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट अगर हमने दिया है मींस बिजनेस के लिए ये क्या है, लॉस। हमें 20,000 लेना था, दिए उसने 19,800, 200 रुपए कहाँ गए, वो डिस्काउंट जो हमने दिया है वो बिजनेस के लिए लॉस है। और उस लॉस को हम क्या करते हैं, रूल नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। लॉस को डेबिट करते हैं तो हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। 2, उस कस्टमर का नाम जिसने हमें चेक दिया, चेक कौन ने दिया है, अहान, अहान ने। ठीक है, चलिए तो अमाउंट देखते हैं। अहान से हमें लेना था 20,000, हमने यहाँ 20,000 लिखा। ठीक है, और चेक हमें मिला है 19,800 का। तो 20,000 लेना था, 19,800 मिले, तो 200 रुपए का आगे दे दिए हमने उसको डिस्काउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अहान, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अहान एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और हमने डिपॉजिट कहाँ कर दिया, बैंक में। चेक हमें रिसीव हुआ अहान से, डिस्काउंट की भी एंट्री लिख सकते थे नरेशन में, लेकिन बहुत बड़ा नरेशन हो जाएगा, इसलिए ठीक है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अहान एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये पहली एंट्री हो गई कि हमने अहान से चेक मिला, हमने उसको 200 रुपए डिस्काउंट दिया और वो चेक इमीडिएटली तुरंत हमने बैंक में जमा कर दिया। ये एक पहली एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री में आए, द एबव चेक वाज डिसऑनर्ड। ओ, जो चेक हमें अहान से मिला था, हमें कस्टमर से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया चेक। अब बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया तो क्या हुआ होगा, बैंक क्या करेगी हमारी, जो चेक हमने बैंक में जमा किया था, इसका मतलब हमारा जो कस्टमर है अहान, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। और डिसऑनर कर दिया और जो अमाउंट बैंक ने हमें दिया था वो हमारे अकाउंट से वापस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, अब अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चेक जब हमने बैंक में डिपॉजिट करा था तो रिसीवर बैंक थी, अब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगी, उस चेक को वापस करेगी हमें। अब वो चेक हमारे पास आएगा और हम क्या करेंगे उस चेक का, हम उस कस्टमर को रिटर्न कर देंगे चेक जो कस्टमर ने हमें वो चेक दिया था। क्योंकि किसकी गलती से डिसऑनर हुआ, कस्टमर की गलती से, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था जिस वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया। तो बैंक हमें लौटाएगी और हम किसको लौटाएंगे, अहान को। तो इसी एंट्री का अपोजिट हो जाएगा पूरा मैटर, मींस जहां रिसीवर बैंक थी अब गिवर बैंक होगी, जहां गिवर अहान था वो रिसीवर अहान होगा। अब बात करें डिस्काउंट की, देखिए हमने अहान को 200 रुपए डिस्काउंट जब दिया था, जब उसने हमें चेक दिया था, इसलिए हमने सेटलमेंट करा था। अब उस चेक को डिसऑनर किया जा चुका है बैंक के द्वारा, जब चेक ही डिसऑनर हो गया तो हमें तो कुछ अमाउंट मिला नहीं, तो जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी वापस ले लेंगे। अब वापस लेंगे तो कैसी एंट्री होगी, देखिए आप सेकंड एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो वो चेक हम रिटर्न करेंगे अहान को,
तो रिसीवर कौन होगा? अहान। तो रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया, अहान्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू। और वो चेक लौटाएगा कौन? बैंक। बैंक हमें लौटाएगी और हम लौटाएंगे किसको? अहान को, तो टू बैंक। और साथ में जो डिस्काउंट हमने दिया था वो भी वापस ले लेंगे, कितना? 200, ठीक है। अहान से अब हमें कितने लेना है? दोबारा से 20,000। बैंक ने चेक कितने का लौटाया? 19,800 का, और 200 रुपए डिस्काउंट हमने वापस ले लिया, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड मींस चेक बाउंस हो गया, मींस चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। ये शुरू की दो एंट्री हमने कर दी है इसकी। पहली एंट्री हमें चेक मिला अहान से, कस्टमर था हमारा अहान, उससे चेक मिला, उस चेक को हमने क्या करा? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में वो चेक डिसऑनर हो गया, तो हमने क्या करा? उस चेक को दोबारा से रिटर्न कर दिया हमारे कस्टमर अहान को, और बैंक गिवर हो गई, देने वाली, ठीक है। ये दो एंट्री कर ली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देखिए, तो नेक्स्ट एंट्री में हम फिर से डेट का कॉलम बनाते हैं। डेट का कॉलम नहीं आया है हमारे पास, ये डेट का कॉलम हमने बना दिया, ठीक है। चलिए, अब थर्ड एंट्री पे आते हैं। ये दो एंट्री हो गई, चेक मिला और चेक गया, ठीक है। थर्ड एंट्री है इशूड चेक। इशूड, अभी हमें चेक रिसीव हुआ था, चेक हमें रिसीव हुआ था, अब हम इशू कर रहे हैं। दोनों तरह की मैंने एंट्री इस क्वेश्चन में दी हैं आपको, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। इशूड चेक वर्थ ₹3,960 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए डेब्ट ड्यू टू अयान ऑफ ₹4,000। मीन्स क्या हुआ इसका? हमने अयान को एक चेक इशू किया, हमें अयान को देना था 4,000 रुपीज, अयान को हमें 4,000 रुपए देना था, लेकिन हमने उसे चेक कितने का दिया है? 3,960, 3,960 रुपए का। और फुल सेटलमेंट, फिर से क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि अब हम अयान को कुछ भी नहीं, अयान हमारे कस्टमर है, उसको हम कुछ भी नहीं देंगे। अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी ये समझिए आप। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब बेसिक बताया था बैंकिंग का, उसमें मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी से चेक मिलेगा तो उसको हम कैश लिखेंगे, अगर हम डिपॉजिट नहीं कर रहे, और अगर हम किसी को चेक इशू करेंगे, देंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? बैंक। अब हमने वो चेक जो है वो किसको दिया है? अयान को। तो रिसीवर कौन हुआ? अयान, क्योंकि चेक किसके पास गया? अयान के पास। तो हम अयान जो हमारा कस्टमर है उसको हम डेबिट करेंगे, अयान्स अकाउंट डेबिट। अयान को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब क्या दिया हमने? चेक। तो चेक का पेमेंट कौन करेगा? बैंक। अयान अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए, हमें अयान को 4,000 रुपए देना था, 4,000 रुपीज देना था अयान को हमने, और हमने उसको चेक जो दिया है वो कितना दिया है? 3,960, और फुल सेटलमेंट हो गया। तो ये 40 रुपए कहाँ गए? 40 रुपीज कहाँ गया? वो 40 रुपीज जो है वो डिस्काउंट मिल गया हमें। अयान को 4,000 देना थे, दिए हमने 3,960, तो 40 रुपए का गए हुए डिस्काउंट के, वो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव होगा मींस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। ऑल प्रॉफिट्स या इनकम्स आर क्रेडिट। तो हम उस इनकम को क्या करेंगे? 200 रुपए, वो सॉरी 40 रुपीज हमें क्या मिला? डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। 40 रुपीज आ गए काय में? क्रेडिट में, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया। आगे चल के हमें उस कस्टमर, उसको आया जो हमारा डेटर, वो क्रेडिटर है अयान, उसको हमें कुछ नहीं देना, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग क्या दिया है? चेक। बीइंग चेक इशूड, चेक इशूड टू अयान एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चेक इशू किया हमने किसको? अयान को, और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, ठीक है। ये एंट्री बन गई, अयान अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री पे आए। नेक्स्ट एंट्री लिखा है दिस चेक वाज नॉट ऑनर्ड बाय बैंक। ओ, ये चेक फिर से डिसऑनर हो गया। पहले ही एंट्री में हमें चेक किसी से मिला, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करा, फिर वो डिसऑनर हुआ। नेक्स्ट एंट्री में हमने किसी को चेक इशू किया, हमारा क्रेडिटर था अयान, हमने उसको चेक दिया, उसने हमें डिस्काउंट भी दिया। अब हमारे अकाउंट में, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ? ये चेक डिसऑनर हो गया। अब फिर से इसका अपोजिट मैटर हो जाएगा। कैसे होगा? कि
जिस बैंक से हमने चेक दिया था वो वापस आएगा। ठीक है, चलिए, और अयान जो होगा वो अयान हमें चेक लौटाएगा। फोर्थ एंट्री। अब फोर्थ एंट्री में क्या होगा कि नेक्स्ट लास्ट वाली का ये चेक डिसऑनर हो गया, तो जो डिस्काउंट हमें मिला था अब वो देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अयान जिसको हमने चेक दिया था वो लौटाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कौन हो जाएगा कि वो चेक हमारे पास आएगा। वो चेक कहाँ से आएगा, वो चेक हमारे पास आएगा क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो जब हमारे पास चेक आएगा तो उस चेक को हम क्या लिखेंगे, कैश। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी से चेक मिलेगा तो वो क्या होगा, कैश होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, वो डिस्काउंट हमें वापस देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2। और ये लौटा कौन रहा है, अयान, तो अयान को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इस एंट्री के अपोजिट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे बैंक से हमने चेक दिया था। अच्छा, बैंक से हमने चेक दिया था तो हमने चेक इशू किया था, वो चेक हमारे पास वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, सॉरी, तो कैश नहीं आएगा फिर इसमें। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, बैंक, क्योंकि वो जो चेक था वो हमने बैंक के थ्रू दिया था, और बैंक के थ्रू दिया था मीन्स कैश नहीं लिखेंगे अब हम, क्योंकि बैंक इसलिए आएगा क्योंकि वो चेक हमने किससे दिया था, बैंक से, तो हमारे अकाउंट से पैसा कटना था, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं है और हमने अपने उसमें लिख लिया था, तो ये मिस्टेक से मैंने उसमें कैश लिख दिया, उसमें क्या आना चाहिए, बैंक आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए बैंक क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है, तो जब हमने दिया था तो हमने अपनी बैंक को क्रेडिट कर दिया था। अब देखिए हमने अपने बैंक को क्रेडिट करने का मतलब है कि हमने ये मान लिया कि हमारे अकाउंट से पैसा कम हो गया। अब हमारे अकाउंट से पैसा कम होने का मतलब है कि बैंक हमेशा ये हमारी कैश बुक जो शो करेगी वो ये करेगी कि इतना पैसा बैंक से कम हो गया, लेकिन चूंकि चेक डिसऑनर हो गया, तो जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक में तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो बैंक में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो हम पहले ही बैंक को क्रेडिट करके बैठे हैं। अब बैंक अगर क्रेडिट हो गया तो फिर हमको अगर ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है तो बैंक को हम दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा, तो वो बराबर हो जाएगा। कोई चीज अगर क्रेडिट हुई है और वो नहीं होना थी तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। इसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा ये चीजें क्या होती हैं। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हमने किसी को चेक दिया था, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो जब हमने चेक दिया था तो रिसीवर हमारा कस्टमर था और देने वाली कौन थी, बैंक। अब जब वो चेक हमारे पास वापस आ गया तो वो चेक हम क्या करेंगे, दोबारा से बैंक को लौटा देंगे, और कस्टमर जो है वो हमारा देने वाला रहेगा, क्योंकि जो पहले रिसीवर था वो कौन है, गिवर। अमाउंट कितना जाएगा, 4000 अयान में आ गया, 3960 जो हमने पहले बैंक क्रेडिट करा था उतने से हमने डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट कितना हो गया, 40 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग क्या हुआ, चेक डिसऑनर्ड, तो बीइंग चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चारों एंट्रीज कंप्लीट हो गई। आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पेज पर हमने 2 एंट्री करी हैं। इन 2 एंट्री में क्या हुआ है एक बार और मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने चेक इशू किया हमारे कस्टमर को, जो हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर अयान, उसको हमने चेक इशू करा और उसने हमें डिस्काउंट दिया 40 रुपीज, तो हमने एंट्री कर दी अयान अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर वो चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो हमने क्या करा, चेक डिसऑनर, वो चेक वापस आया हमारे पास वापस आया तो हमने भी उस चेक को कहाँ लौटा दिया, बैंक को, क्योंकि वो चेक कहाँ से दिया था, बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो गई, लेकिन बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो फिर दोबारा से हमने क्या करा, बैंक को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अयान। ठीक है, इस तरह से ये चारों एंट्री आज के बैंकिंग ट्रांजैक्शन थे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपको इतना याद रखना है कि सभी चेक से रिलेटेड एंट्री बैंक में होती हैं। ठीक है, और इसमें आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आपको और जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी क्वेश्चन जनरल के हर तरह के क्वेश्चन उसमें हैं। आप चैनल पर जाएंगे अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11 कॉमर्स। क्लास 11 कॉमर्स की आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको जनरल के बेसिक से रूल मिलेंगे, जनरल के रूल मिलेंगे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक है, फिर आपको सिंपल से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट, हाफ अमाउंट, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी।
तो आप जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इसी तरह आप अकाउंट्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।